Hello student, I am Prashant Kumar. Today we will discuss fourth chapter of class 10th, that is quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पिछले क्लास में फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वह मेरा है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पे पढ़े हैं, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको उस दिन ही 3 रूल बताए होंगे जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 रूल होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर और थर्ड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 मेथड बताए जिसमें हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ चुके हैं। सेकंड टॉपिक है मेरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर और थर्ड टॉपिक जो है मेरा वह है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। पहले इस टॉपिक को देखते हैं। इसमें कुछ स्टेप होते हैं सॉल्व करने का। वह स्टेप अगर माइंड में है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको स्टेप वाइज स्टेप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप स्टेप क्या कीजिए, फर्स्ट स्टेप है ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि सबसे पहले हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेंगे, वही तरह ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड क्या है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए। उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उससे सबको डिवाइड कर लेंगे। वह एलएचएस में जितने भी टर्म है, आरएचएस में तो आपका 0 होगा क्योंकि वह इक्वेशन है। एलएचएस में कोई भी टर्म है, सबसे पहले क्या करेंगे, सभी टर्म को हम ए से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो वही सेकंड टॉपिक था, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए से डिवाइड कर लेंगे। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो यह ए है, हमारे दिमाग में यह रहना चाहिए जो एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा उससे सबको डिवाइड करेंगे, तीनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चारों को एलएचएस आरएचएस दोनों तरफ करते हैं, बल्कि इधर हम अगर ए से डिवाइड भी करते हैं तो इसका रिजल्ट मेरा 0 ही होगा, क्योंकि 0 बाई एनी नंबर इज इक्वल टू 0 होता है। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर वह उसका आंसर जो उसका रिजल्ट आता है वह 0 ही आता है। तो इसे सबको डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, उसको हटा देना है। तो हटाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन आरएचएस, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म रहेगा सी वाला टर्म उसको हम लोग आरएचएस में ले चलेंगे। एड स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि जो उसके बाद जो एलएचएस में जो कांस्टेंट टर्म है उसको आरएचएस में ले जाने के बाद जो मेरा उसके बाद वाला स्टेप में है जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उस एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करो या बाई 2 करो, हाफ करेंगे, उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। तो वही बोला एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स कोफिशिएंट के हाफ यानी कि आधा के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। थर्ड में राइट एलएचएस एज द परफेक्ट स्क्वायर, एलएचएस जो होगा उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे एंड सिंप्लीफाई आरएचएस, आरएचएस में जो नंबर है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इसको ये तो आप लोग स्टेप समझ गए। अब इस स्टेप को नोट कीजिए और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होता है। कोई भी क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इस स्टेप को नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यह मेरा प्रॉब्लम है। यह क्वेश्चन इसको बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आपको सॉल्व करना है, यानी कि स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप लिए थे जो ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्टेन कर लिए। यही मेरा ऑब्टेन माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे सबको डिवाइड करेंगे।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, क्योंकि कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर कोफिशिएंट पूछे उस नंबर में जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है वही नंबर उसका कोफिशिएंट होते हैं। तो इसमें 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 से सबको डिवाइड कर देंगे। इधर करेंगे तो 0 ही होगा, तो इधर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह 3 से 3 कटा, क्या बचा x स्क्वायर माइनस 5/3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2/3 सॉरी 2/3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोले थे, जब कांस्टेंट टर्म जो होगा उसको आरएचएस में शिफ्ट करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 2/3 है, तो x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/3, प्लस 2/3 था, इक्वल का दूसरे साइड में जाकर माइनस 2/3 हो गया। अब देखिए थर्ड स्टेप हो गया, शिफ्ट करेंगे जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको आरएचएस में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था, जो x का कोफिशिएंट होगा, ये 5/3 है, जो x का कोफिशिएंट होगा था 5/3 है, इसमें इसका हाफ करेंगे, या 5/3 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसके स्क्वायर को 5 जो x का कोफिशिएंट होगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो इधर भी हम ऐड करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 5/6, तो 5/6 इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, 5/6 का होल स्क्वायर, समझे। जो x का कोफिशिएंट होगा 5/3 है, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर लेंगे। अब देखिए क्या है, अब देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में तो यह है, और माइनस 2ab के फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे एक स्टेप बढ़ा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह पे क्या है x है, a इंटू बी के जगह पे क्या है 5/6 है। ठीक है, देख रहे हैं क्या, जो इसको सॉल्व करना है 2 3 या 6, अगर इसको हम काटेंगे तो 2 3 या 6 5/3 इंटू एक्स है ना बचेगा, आप प्लस में क्या है 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल, इधर बच गया मेरा माइनस 2/3 और प्लस, इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होगा 36। ठीक है, अब देखिए किस फॉर्म में आ गए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, समझे। आप इस स्टेप को नहीं भी लिखते इस स्टेप को फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में तो है, तो हम डायरेक्ट a माइनस b का होल स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस होगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे। आप लोग इस फार्मूला को पढ़े होंगे, ये a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या आप ये भी पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर a माइनस b का अगर होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर नहीं सॉरी ये प्लस में होता है, ये माइनस अगर हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab आप प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b स्क्वायर हो, a प्लस b का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दोनों फार्मूला का इस तरह कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में होगा, जो हम लोग 3 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं इस फार्मूला को। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्म में था, माइनस 2ab के फॉर्म में इसको तोड़ दिए, तो 2 इंटू a के जगह पे x और b के जगह पे 5/6 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, यह हो गया a माइनस b के होल स्क्वायर, तो a के जगह पे x है और b के जगह पे 5/6 देते, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या है, सॉल्व करने के दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 36 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 12 3 जा 30 से 12 2 जा माइनस 24 प्लस 36 1 जा 36 1 तो 25, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/36 और यह क्या है x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब इधर तो एक स्टेप हम छोड़ दिए हैं कि ये बच्चा अपने से सॉल्व करता है, इसलिए एक स्टेप में लिखे, लास्ट स्टेप क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड हम स्क्वायर रूट करेंगे, तो इधर भी स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा, इधर करेंगे तो रूट रहेगा। बल्कि आप लोग सिंपल मेथड पढ़े हैं,
बहुत पहले से पढ़ते आ रहे इक्वेशन को सॉल्व करने का, वह स्क्वायर इक्वल के दूसरे साइड में जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर है और इधर 1/36 है, तो यहाँ पर x माइनस 5/6 इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 1/36 है, स्क्वायर इक्वल का दूसरे से जाकर रूट में कन्वर्ट होता है, तो स्क्वायर रूट 1/36, तो x माइनस 5/6 स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो ये प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, इसलिए 1/36 तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 36 का 6 होगा, यह प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। ठीक है, इतना तक तो आप इजी में समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए ये दोनों प्लस एक बार प्लस 1/6 है और एक बार माइनस 1/6, दोनों बार लेके चलेंगे। एक बार 1/6 को लेके चलेंगे प्लस 1/6 को और दूसरे टाइम्स में माइनस 1/6 को लेके चलेंगे, तो यह हो गया x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो इसलिए x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6। इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 और प्लस 5/6, क्योंकि माइनस 5/6 था, इक्वल के दूसरे साइड में जाकर प्लस 5/6 हो गया। दोनों का एलसीएम 6, 1 प्लस 5 तो 6/6, यह कट के कितना आएगा 1, यानी कि x का एक वैल्यू 1 आया और दूसरा x माइनस 5/6 x माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6, तो यह हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1/6 और माइनस है तो इधर जाकर प्लस 5/6, तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6, तो माइनस 1 प्लस 5, रिजल्ट हो जाएगा 4/6, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि रिजल्ट कितना है 2/3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इजी था, आप लोग इजी वे में समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप इसको आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या था, तो √2x² माइनस 3x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, यह मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह रूट वाला क्वेश्चन है। रूट वाला क्वेश्चन देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, भाई रूट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा, रूट का हम वैल्यू नहीं जानते हैं, या वह उनके दिमाग में तरह तरह का टेंशन आने लगता है, तरह तरह का बातें उनके दिमाग में घूमने लगता है, भाई रूट वाला क्वेश्चन है, हार्ड लगता है। देखिए कुछ नहीं है, अगर स्टेप आपको याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, जो x दिमाग में यह रखना है कि x² होगा उसमें कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कि x² में कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो जो x² में किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई √2 है ना, जो इसका कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट को हटाना है। सबसे पहले दिमाग में क्या होना चाहिए, इस कोफिशिएंट को हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, तो √2 से सबको डिवाइड कर लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट, √2x² है माइनस 3x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, तो √2 से सबको डिवाइड करेंगे, इक्वल इधर √2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिजल्ट वही आएगा 0/√2, तो 0 ही होगा। अब देखिए √2 से √2 खत्म, इधर भी √2 से √2 खत्म, तो क्या बचा इसमें x² माइनस 3x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, रूट खत्म हो गया। ऐसे रूट को हम लोग हटा जाते हैं, भाई रूट है तो कैसे बनेगा, तरह तरह के दिमाग के पास क्वेश्चन दिमाग में आने लगती है, जो हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है, आप इजी में आप इसको सॉल्व कीजिए। यह 3x है, तो सॉरी 3/√2 बचा हुआ है, 3/√2x। अब देखिए कांस्टेंट टर्म को इक्वल कर दूसरे साइड में सेकंड थर्ड स्टेप में यही बताया था, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम RHS में ले जाएंगे। तो x² माइनस 3/√2x इज इक्वल टू 2, कांस्टेंट टर्म भी चला गया RHS में। अब चलिए इसके बाद वाला स्टेप में क्या बोले थे, जो x का कोफिशिएंट होगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3/√2 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देंगे।
तो यह इसको 3 से 1 को मल्टीप्लाई करें तो 3 1 हो 3/3 और 2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 और इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर लेना है। तो देखिए x² माइनस 3/√2 x अब प्लस ऐड करना है तो किसको ऐड करेंगे 3/2√2 को के स्क्वायर को देखिएगा थोड़ा 3/2√2 के स्क्वायर को इक्वल के दोनों साइड में ऐड करना है। यह इधर 2 है आप प्लस 3/2√2 के स्क्वायर हो गया। अब इधर सॉल्व कीजिए a स्क्वायर माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्म में होगा। अब ये जो स्टेप छोड़ देते हैं 2ab के फॉर्म में लिख रहे हैं उसको लिखना कोई नेसेसिटी नहीं है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है क्योंकि यहाँ माइनस रहेगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस रहेगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो x माइनस 3/2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 2 अब प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है इसको तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 2√2 का स्क्वायर देखिए कैसे निकलता है 2√2 का अगर स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है इसलिए 4 × 2 8 इसका रिजल्ट क्या आएगा 2√2 का स्क्वायर 8 तो 9/8 हो गया। ठीक है अब चलिए एक स्टेप बढ़ाइए x माइनस 3/2√2 का 3/2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 8 × 16 प्लस 9/8। अब देखिए इधर यह हो जाएगा x माइनस 3/2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसको 16 प्लस 9 25 होता है तो 25/8। अब स्क्वायर इक्वल के दूसरे साइड में जाकर रूट में कन्वर्ट होते हैं तो x माइनस 3/2√2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25/8। ठीक है स्क्वायर रूट 25/8। अब देखिए x माइनस 3/2√2 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट हम लोग 5 जानते हैं। ठीक है और 8 का अभी निकाले थे 2√2 प्लस और माइनस दोनों में आंसर होगा। अब इसको देखिए दोनों एक बार x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5/2 लेंगे 2√2 एक बार माइनस 5/2 लेंगे तो x माइनस 3 इसलिए x माइनस 3/2√2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2√2। यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/2√2। ठीक है अब माइनस इक्वल का दूसरे साइड में जाकर प्लस में कन्वर्ट होता है। ठीक है तो प्लस 3/2√2 सॉल्व कीजिए 2√2 का एलसीएम हो जाएगा 2√2 ही यहाँ हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8/2√2 8/2√2 हो गया। इसको काटेंगे तो कितना होगा 2 4 जा 8 तो 4/√2। अब देख रहे हैं डिनोमिनेटर में कभी भी अगर इरेशनल नंबर आए तो इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा √2/√2। तो देख रहे हैं क्या हम ऊपर हो जाएगा 4√2 और नीचे हो जाएगा √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसको 2 4 जा 2√2 आंसर आ गया। तो देखिएगा फिगर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है 2√2 आ गया। इसको सॉल्व किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक बार हम लिए थे प्लस 5/2√2 और दूसरे बार लेंगे माइनस 5/2√2 तो यह हो जाएगा x माइनस 3/2√2 इज इक्वल टू यहाँ माइनस 5/2√2।
ठीक है, -5/2√2। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू -5/2√2 और माइनस है इक्वल के दूसरे साइड में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा +2√3/2√2। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यह हो जाएगा एलसीएम 2√2 और इसको सॉल्व करेंगे तो -5 + 3 कितना हो जाएगा -2/2√2। 2 से 2 खत्म आया -1/√2। फिर अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाए तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो इंटू √2/√2 ऊपर हो जाएगा -1 से √2 को मल्टीप्लाई करें तो -√2/2। या इतना भी आप छोड़ सकते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए, उतना भी छोड़ दीजिएगा तो काम चल जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, 4x² + 4bx माइनस a² - b²। यही है मेरा क्वेश्चन, 4x² + 4bx माइनस a² - b² इज इक्वल टू 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू में आपको 0 देना होगा। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन है मेरा 4x² + 4bx माइनस a² - b² इक्वल टू 0। यूनिक क्वेश्चन, यहाँ देखने से लग रहा है a² - b² उसमें था जो कांस्टेंट टर्म दे दिया था, इसमें कांस्टेंट टर्म आपको नहीं दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए काफी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, x² का कोफिशिएंट जो होगा उसको खत्म कर देना है। माइंड में पहला स्टेप यही होना चाहिए, खत्म करने के लिए बाई 4। ठीक है, 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो क्या है x² + bx, ठीक है, माइनस a² - b²/4 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए जो x का कोफिशिएंट है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके स्क्वायर को नहीं, इसके बाद वाला स्टेप, सॉरी इसके बाद वाले स्टेप सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरे साइड में कीजिए, उसके बाद यह काम करेंगे b में 1/2 से मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे x² + bx इज इक्वल टू में लिख सकते हैं हम लोग a² - b²/4। कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरे साइड में लेगा। थर्ड स्टेप में आपको बताए थे, जो पहले बोल रहे थे, ये x का जो कोफिशिएंट है इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर लीजिए। तो b है तो b में 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप जान रहे b/2 होगा और b/2 को दोनों तरफ ऐड कर लीजिए। b/2 के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर लीजिए, इधर भी करेंगे प्लस b/2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए, यह x² था, x² प्लस, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, a² + b² है, अब प्लस है तो +2ab का फॉर्मूला होगा। 2 × a के जब x करेंगे, b के जगह पर b/2 डालेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाए, bx ही ना बचेगा। तो आपको बताएं इसमें डायरेक्ट अगर यहाँ प्लस होगा तो a + b का होल स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ माइनस होगा तो a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं x + b/2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, a² - b² अब /4 अब प्लस b का स्क्वायर b² होगा /4। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 LCM, तो ये हो जाएगा a² - b² अब प्लस b² से b² खत्म, तो यहाँ बचेगा a²/4। इधर आपका चल रहा है x + b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x + b/2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ भी x + b/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इक्वल के दूसरे साइड जाकर रूट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ हो जाएगा x + b/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a²/4। तो x + b/2
इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई टू, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म, तो ए का स्क्वायर है तो रूट खत्म, तो ए और 4 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं 2। अब देख रहे हैं प्लस माइनस दोनों में ए बाई टू है, तो इसके बाद क्या, इसलिए x प्लस बी बाई 4 इज इक्वल टू ए बाई टू एक बार लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए बाई टू, ए बाई टू माइनस बी बाई 4, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो 2 टू जा 4, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी बाई 4, x इज इक्वल टू, नहीं सॉरी b बाई 2 ना था, b बाई 2 है, b बाई 2 है, तो 2 का एलसीएम 2 हो गया, तो यह हो जाएगा a माइनस बी, एक आपका वैल्यू निकल गया x इज इक्वल टू a माइनस बी बाई 2, और इधर स्पेस नहीं है इसलिए नीचे देखिए, और मैं फिर एक बार करेंगे x प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कितना डालेंगे, माइनस ए बाई 2, तो x इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2 और माइनस बी बाई 2, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, तो माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बाई 2, एक वैल्यू आ गया माइनस ए प्लस बी बाई 2, इसको नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।